मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी। पिछले क्लास में मेरे सुकून नेत्र का कंप्लीट फिगर हम बना दिए थे मेरे सुकूनों। और आपको कॉर्निया, ठीक है मेरे सुकूनों, पुतली, परिचारिका, श्वेत पटल, ठीक है मेरे सुकूनों, ये सभी के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा कर दिए थे मेरे सुकूनों। आपको मतलब 100% हम समझा दिए थे मेरे सुकूनों। ठीक है जी। पिछले क्लास में क्या हुआ था मेरे सुकूनों, मैं जितना शब्द लिखा हूँ मेरे सुकूनों नेत्र के बारे में, यहाँ पर सारे शब्द को मैं समझा दिया था जी। ठीक है। लेकिन मेरे सुकूनों यहाँ पर क्या हुआ जी कि हमारा फ़ोन का स्टोरेज क्या हो गया मेरे सुकूनों, फुल हो गया। ठीक है। तो जो मेरे सुकूनों ये सभी शब्दों के बारे में जो हम समझाए थे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया मेरे सुकूनों। ठीक है। ठीक है मेरे सुकूनों, नहीं रिकॉर्ड हो पाया मेरे सुकूनों, इसलिए फिर से मुझे क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मेरे सुकूनों। और ये सारे शब्द को हमें समझाना पड़ रहा है जी। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं समझाता हूँ मेरे सुकूनों। ठीक है। इसलिए आपका ये दूसरा क्लास होने वाला है मेरे सुनो, फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर का जी। ठीक है। आपका एक ही क्लास में हम समय सोचे थे मेरे सुनो कि आपको सारे हम नेत्र के बारे में जितना भी शब्द मेरे सुनो हम कंप्लीट कर दें, लेकिन नहीं हो पाया मेरे सुनो। तो आइए आज क्लास में जो जो शब्द के बारे में हमें समझाना है मेरे सुनो, वे सारे शब्द को मैं समझा कर आपको करता हूँ जी, कंप्लीट कर देता हूँ मेरे सुनो। ठीक है। समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे सुनो। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है। मेरे सुनो हम आपको कॉर्निया, पुतली, परिचारिका, श्वेत पटल, ये सारे के बारे में समझ चुके हैं ना 100%। बिल्कुल जी। अब हम चर्चा कर लेते हैं मेरे सुनो, ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा जलीय द्रव है या नेत्रोद द्रव है जी। ठीक है। तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जलीय द्रव या कह सकते नेत्रोद द्रव का यहाँ पर मेरे सुनो काम क्या है जी, इसका काम क्या है मेरे सुनो, मतलब इसका कार्य क्या है जी। जो नेत्रोद द्रव यहाँ पर क्यों भरा जाता है जी, ठीक है, इसका क्या काम है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे सुनो नेत्रोद या जलीय द्रव, ठीक है मेरे सुनो, नेत्रोद द्रव या जलीय द्रव का यहाँ पर कार्य क्या है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो ये क्या करता है मेरे सुनो, ये क्या करता है मेरे सुनो, कॉर्निया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे सुनो ये जो आपका क्या है जी लेंस है, ठीक है, इसके बीच में क्या करता है मेरे सुनो, डिस्टेंस बनाता है, मतलब दूरी बनाता है जी। ठीक है। यही यहाँ पर मेरे सुनो आपका जलीय द्रव या नेत्रोद द्रव का काम है जी, कार्य है जी। ठीक है। तो लिखिएगा मेरे सुनो कि कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस, ठीक है मेरे सुनो, आप लिख सकते हैं मेरे सुनो यहाँ पर लेंस भी लिख सकते हैं जी। ठीक है। यहाँ पर क्या है जी आपका, यहाँ पर लेंस है जी। ठीक है। आप लेंस भी लिख सकते हैं या नेत्र लेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिख देते हैं मेरे सुनो नेत्र लेंस। ठीक है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच दूरी, दूरी बनाना, ठीक है जी, दूरी बनाना। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे मेरे बात को जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर जलीय द्रव क्या करता है जी, तो जलीय द्रव यहाँ पर इसका यही काम है मेरे सुनो, इसका यही कार्य है मेरे सुनो कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच क्या करता है जी, दूरी बनाता है जी। ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, ये क्या करता है, दूरी बनाता है मेरे सुनो कि आपका अगर ये नहीं रहेगा मेरे सुनो जलीय द्रव्य नेत्रोत, तो क्या होगा मेरे सुनो, आपका कॉर्निया और आपका नेत्र लेंस क्या हो जाएगा मेरे सुनो, एक साथ चिपक जाएगा जी। ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा जी, समझ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो कि जलीय द्रव और नेत्रोत द्रव यहाँ पर क्या काम है जी। ठीक है। अब समझाते हैं मेरे सुनो आपको काचब, मेरे सुनो काचब, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है जी, मेरे सुनो आपका काचब द्रव। ठीक है जी। अब मेरे सुनो काचब द्रव के बारे में समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है। यहाँ पर मेरे सुनो आपका काचब द्रव का काम क्या है जी, क्या कार्य है जी, क्यों हमारा नेत्र में काचब द्रव भरा जाता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो काचब द्रव का क्या काम है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है। काचब द्रव का क्या यहाँ पर काम है जी,
तो मेरे सुनो काचा द्रव का यही यहाँ पर काम है मेरे सुनो। काचा द्रव क्या करता है जी, तो नेत्र को क्या करता है जी, गोल गोल आकार, अब मेरे सुनो गोल आकार देता है जी। ठीक है, क्या करता है जी, गोल आकार देता है जी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि काचा द्रव का कार्य, क्या कार्य है जी, तो कहेगा ये क्या करता है जी, ये नेत्र को गोल आकार देता है। ठीक है जी, गोल आकार देना। ठीक है जी, गोल आकार देना जी। ठीक है मेरे सुनो, ये क्या करता है, ये जो मेरे सुनो नेत्र को क्या करता है जी, नेत्र को ये गोल आकार देता है मेरे सुनो आपका काचाभ द्रव्य जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो यहाँ से काचाभ द्रव्य निकाल लिया जाए तो आपका आँख क्या हो जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल चिपक जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल आपका यहाँ से निकल जाएगा मेरे सुनो, तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका आँख सिकुड़ जाएगा, मतलब चिपक जाएगा जी। ठीक है, अब देखते हैं मेरे सुनो बैलून है। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो बैलून में हवा भरा रहता है मेरे सुनो, तो क्या करता है, हवा उसको क्या करता है जी, गोल आकार देता है। जैसे ही हवा निकाल दिया जाता है मेरे सुनो, तो क्या करता है, एकदम आँख बैलून मेरे सुनो जो अवस्था में था पहले वही अवस्था में आ जाता है जी। आ जाता है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो उसी तरह से मेरे सुनो आपका अगर इसके में अगर आँख में से काचा द्रव निकाल लिया जाए तो आपका आँख बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका सिकुड़ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपका पिचक जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, मतलब एकदम सट जाएगा आकर, यहाँ पर पत्ते नहीं चलेगा मेरे सुनो। फिर मेरे सुनो सॉरी जी, आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर काचा द्रव निकाल दिया जाए तो आपका आँख क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका बिल्कुल पिचक जाएगा मेरे सुनो, आपका आकार एकदम बिल्कुल सिकुड़ का एकदम बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुनो अब किसके बारे में समझाना है जी, आप यहाँ पर समझ गए काचा द्रव के बारे में जी, नेत्रोद या जलीय द्रव के बारे में जी। ठीक है, समझ गए ना, काचा द्रव यहाँ पर इसका कार्य क्या है मेरे सुनो, तो ये नेत्र को क्या करता है जी, गोल आकार देता है जी। ठीक है, जैसे ही काचा द्रव निकाल दिया जाए आँख में से मेरे सुनो, तो आपका आँख क्या जाएगा जी, बिल्कुल पचक जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे, बिल्कुल आपका पिचक जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल क्या जाएगा मेरे सुनो, आपका नाम क्या जाएगा मेरे सुनो, आपका पिचक जाएगा जी। ठीक है, और बिल्कुल आपका आँख क्या जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल पिचक जाएगा मेरे सुनो, आपका आँख सिकुड़ जाएगा जी, बिल्कुल हम सिकुड़ के एकदम छोट एकदम बिल्कुल जो आपको आँख दिखता है इतना बड़ा मेरे सुनो, आपका नाम जरीसु आँख दिखेगा जी, मतलब पिचक जाएगा जी। ठीक है, अब समझिए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। अब आपको समझाने वाले हैं जी किसके बारे में जी, तो सिलियरी मांसपेशिया के बारे में जी। ठीक है, सॉरी मेरे सुनो, सिलियरी मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनिए यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियों क्या करता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो ये क्या करता है जी, अगर सिलियरी मांसपेशियों क्या होगा मेरे सुनो, अगर इस तरह से फैलेगा जी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर लेंस पतला होगा जी। और जैसे मेरे सुनो ये इस तरह से नज़दीक आएगा मेरे सुनो, ठीक है, तो आपका लेंस मोटा होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या होगा जी, लेंस मोटा होगा जी। तो मेरे सुनो आपसे यहाँ से मेरे सुनो मैं पूछता हूँ जो समझिएगा बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, मेरे सुनो आपका लेंस का आकार साइज किस पर निर्भर करता है जी, तो कहेगा सिलियरी मांसपेशियों पर। ठीक है जी, क्या लिखना है जी, पूछा जाए कि आपका लेंस का आकार 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 आपका लेंस का आकार आपका सिलियरी सिलियरी मांस मांसपेशियों सिलियरी मांसपेशियों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है करता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, आपका पूछा जाए मेरे सुनो कि आपका लेंस का आकार किस पर निर्भर करता है, साइज, तो कहेगा सिलियरी मांसपेशियों पर। ठीक है मेरे सुनो, अगर ये मेरे सुनो ये बिल्कुल क्या होगा मेरे सुनो, ये नज़दीक आएगा तो आपका लेंस मोटा होगा, और जैसे मेरे सुनो फैलेगा आपका लेंस पतला होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या आप कभी सोचे मेरे सुनो कि हमारा आँख में जो लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है जी, मेरे सुनो जब आपका आँख में लेंस होता है जी, लेंस किस चीज़ का बना होता है। ठीक है मेरे सुनो,
अब किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जी? तो हम अब चर्चा कर रहे हैं हम जो आँख में आपका लेंस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो मेरे सुनो, क्या आप कभी आप ये बात तो सोचे मेरे सुनो कि जो हमारा आँख में लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है? आपका चश्मा जो लेंस होता है मेरे सुनो, ठीक है, जो आपका क्या चीज़ का बना होता है जी? तो कहिएगा कांच का बना होता है। तो क्या हमारा आँख में भी लेंस जो होता है मेरे सुनो कांच का बना होता है? तो नहीं। आपको मेरे सुनो जो आँख में लेंस होता है वो लेंस आपको क्या चीज़ का बना होता है जी? तो कहेगा हमारा आँख में जो लेंस होता है वो बना होता है मांसपेशियों का जी, ठीक है। मांसपेशियों का हमारा लेंस मांसपेशियों का क्या होता है मेरे सुनो बना होता है, बना होता है। इसलिए मेरे सुनो आँख जब रगड़ते हैं तो हमारा लेंस जो आँख में होता है वो कभी टूटता नहीं मेरे सुनो। कांच के अगर लेंस होता क्या तो मेरे सुनो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है मेरे सुनो। तो हमारा आँख में लेंस क्या चीज़ का बना होता है मेरे सुनो? तो कहेगा मांसपेशियों का बना होता है, मतलब मांस का बना होता है, ठीक है। समझ रहे मेरे सुनो? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है। समझ रहे मेरे सुनो? तो आप लेंस के बारे में समझ गए मेरे सुनो कि आपका हमारा आँख में जो लेंस होता है वो लेंस किस चीज़ का बना होता है? ये मांसपेशियों का बना होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। आप समझिएगा मेरे सुनो, हमारा आँख किस लेंस के तरह कार्य करता है जी? तो कहेगा हमारा जो लेंस है जी, ये लेंस हमारा हमारा आँख हमारा आँख है मेरे सुनो, वे मेरे सुनो हमारा आँख है, ठीक है जी। हमारा आँख उत्तल लेंस लेंस की लेंस सॉरी मैं सुन उत्तल लेंस के तरह कार्य करता है, ठीक है। सुनिए आप देख सकते हैं काम करता है, ठीक है जी। हमारा आँख उत्तल लेंस के तरह काम करता है जी। किस लेंस की तरह? मैंने सुन भैया उत्तल लेंस की तरह जी। जब आपसे प्रश्न पूछा है कि हमारा जो आँख है वो किस लेंस की तरह काम करता है, किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह, ठीक है जी। मेरे सुनो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो कहेगा उत्तल लेंस होता है जी। जो हमारा मेरे सुनो जो नेत्र में मेरे सुनो हमारा जो नेत्र में कौन सा लेंस होता है जी? ऐसे समझ मेरे सुनो, हमारा नहीं मेरे सुनो सभी मानव के, ठीक है। मानव के जो नेत्र में जो मेरे सुनो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। लेकिन होता है मेरे सुनो, लेकिन मेरे सुनो उत्तल लेंस का एक्चुअल में मेरे सुनो यहाँ पर समझिए कि इसमें यहाँ पर जो हमारा नेत्र में लेंस होता है मेरे सुनो दोनों तरह क्या होता है जी? उत्तल होता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में नाम है मेरे सुनो उभयोतल लेंस, लेकिन हम लोग कह देते हैं क्या जी? उत्तल लेंस कहते हैं जी। लेकिन एक्चुअल में नाम पूछा मेरे सुनो क्योंकि इसका एक्चुअल में नाम क्या है जी? तो कहेगा एक्चुअल में इसका नाम है उभयोतल लेंस, ठीक है मेरे सुनो। क्योंकि दोनों तरफ दोनों साइड दोनों तल में क्या होता है मेरे सुनो? आपको उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे सुनो आप बिल्कुल भली भांति जी लेंस के बारे में जी, ठीक है। आप लेंस के बारे में बिल्कुल 100% समझ गए होंगे जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो कि हमारा नेत्र में जो लेंस होता है वो लेंस कौन हमारा नेत्र में जो लेंस होता है मेरे सुनो हमारा नेत्र में कौन सा लेंस होता है जी? तो कहेगा उत्तल लेंस होता है। हमारा नेत्र हमारा जो आँख होता है मेरे सुनो किस लेंस की तरह काम करता है? ये भी समझ गए होंगे जी। हमारा लेंस किस मेरे सुनो लेंस मेरे सुनो क्या चीज़ का बना होता है जी? ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। समझ गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है। अब हम चर्चा करते लेते हैं मेरे सुनो। अब हमारा बच गया मेरे सुनो क्या जी? तो हमारा बच गया मेरे सुनो क्या चीज़? तो हमारा बच गया रेटिना या इसे कहते हैं दृष्टिपटल जी, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो रेटिना दृष्टिपटल, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा रेटिना पर 2 पॉइंट होता है, ठीक है। हमारा रेटिना पर 2 पॉइंट होता है मेरे सुनो। जो ये हमारा एक पॉइंट होता है मेरे सुनो, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं हम मेरे सुनो पीत बिंदु। क्या कहते हैं जी? पीत बिंदु। और यहाँ पर मेरे सुनो आपका जो रेटिना पर एक पॉइंट होता है मेरे सुनो, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं हम क्या जी? तो अंध बिंदु, अंध बिंदु कहते हैं जी, अंध बिंदु कहते हैं,
मेरे सुनो आपका रेटिना में, आपका रेटिना मेरे सुनो, आपका रेटिना पर मेरे सुनो, आपका रेटिना का दो दो यहाँ पर दो पॉइंट होता है मेरे सुनो जी। पहला पॉइंट का नाम है पित्त बिंदु और दूसरा पॉइंट का नाम है अंध पॉइंट जी। ठीक है, पित्त पॉइंट जी कह सकते हैं। ठीक है जी, हमारा रेटिना पर दो, हमारा रेटिना में मेरे सुनो क्या होता है जी, हमारा मेरे सुनो रेटिना पर मेरे सुनो हमारा दो पॉइंट होता है। ठीक है जी, दो बिंदु होता है, एक बिंदु का नाम है पित्त बिंदु और दूसरा का नाम है अंध बिंदु जी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे सुनो आपका जो ये पित्त बिंदु है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल अच्छा बनता है। ठीक है, तो कहिएगा मेरे सुनो, आपसे प्रश्न पूछेगा वस्तु का प्रतिबिंब आपका पित्त बिंदु पर कैसा आपका मेरे सुनो बिल्कुल अच्छा बनता है जी। ठीक है, प्रतिबिंब अच्छा अच्छा बनता है जी। यहाँ पर आपको लिखा गया था मेरे स्कूल में, लिखा था कि आपका जो लेंस है मेरे स्कूल पक्ष आपका मेरे स्कूल मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, मेरे स्कूल जो आपका पित्त बिंदु पर मेरे स्कूल जो आपका रेटिना पर मेरे स्कूल जो आपका पित्त बिंदु होता है इस पर प्रतिबिंब क्या बनता है मेरे स्कूल बिल्कुल परफेक्ट बनता है प्रतिबिंब जी। ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल आपका अंध बिंदु तर आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है जी। ठीक है, आपको क्या होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मेरे स्कूल आपका प्रतिबिंब क्या होता है जी, आपका नहीं बनता है जी। ठीक है, अंध बिंदु पर आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है जी। तो आपका रेटिना पर आपका रेटिना पर मेरे सुनो आपका क्या होता है जी, आपका रेटिना है मेरे सुनो। ठीक है, वहाँ पर आपका दो पॉइंट होता है जी, आपका एक होता है पित्त बिंदु और दूसरा होता है अंध बिंदु जी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, आपका रेटिना पर दो पॉइंट होता है, जिस दोनों पॉइंट का नाम क्या है जी, एक पॉइंट का नाम है पित्त बिंदु, एक दूसरा का नाम है अंध बिंदु जी। ठीक है, तो पित्त बिंदु तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल परफेक्ट बनता है और अंध बिंदु तरफ का वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है जी। समझ गए ये दोनों पॉइंट के बारे में मेरे सुनो, समझ गए बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो कि रेटिना है मेरे सुनो, रेटिना में मेरे सुनो हमारा जो रेटिना है दृष्टि पटल जो हमारा आँख में होता है मेरे सुनो, वहाँ पर मेरे सुनो उस पर मेरे सुनो उसमें क्या होता है जी, उसमें दो पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट का नाम है पित्त बिंदु, दूसरा का नाम है अंध बिंदु जी। ठीक है, पित्त बिंदु तक परफेक्ट प्रतिबिंब बनता है, अंध बिंदु तक आपको परफेक्ट प्रतिबिंब आपको प्रतिबिंब नहीं बनता है जी, सिंपल। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो रेटिना के बारे में भी और समझाने वाले जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे सुनो हमारा आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है जी, तो कहिएगा जो हमारा आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, हमारा आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जी। कहाँ बनता है जी, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है मेरे सुन, रेटिना पर बनता है। यहाँ पर समझाया मेरे सुन कि रेटिना पर आपका दो पॉइंट होता है। ठीक है जी, दोनों पॉइंट का क्या नाम है और दोनों पॉइंट का मेरे सुनो यहाँ पर बताएं कि एक पॉइंट पर आपको प्रतिबिंब परफेक्ट बनता है, एक पॉइंट पर आपको प्रतिबिंब परफेक्ट नहीं बनता मेरे सुन। ठीक है, फिर आपको रेटिना के बारे में आपको समझाया मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर भी बनता है। ठीक है, हमारे जो आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, मेरे सुनो आँख में जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कैसा बनता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो वास्तविक बनता है जी। कैसा बनता है जी, तो वास्तविक बनता है जी। वास्तविक कैसा होता है जी, तो कहेगा उल्टा होता है जी। और मेरे सुनो उबा आपका छोटा, ठीक है जी, छोटा बनता है जी। ठीक है, मेरे सुनो जो हमारा आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जी। ठीक है, और आपका रेटिना पर जो बनता है मेरे सुनो हमारा आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, तो कहेगा वास्तविक उल्टा होगा आपका छोटा बनता है जी। ठीक है, बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब जो बना मेरे सुनो वस्तु का वो बनता है उल्टा जी। तो इसको सीधा कौन करता है जी, कहेगा मेरे सुनो जो वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब बनता है जो हमारा रेटिना पर उल्टा बनता है मेरे सुनो, हमारा आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो कैसा बनता है जी मेरे सुनो का आपका उल्टा बनता है जी। लेकिन मेरे सुनो प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है जी, तो कहेगा सीधा कौन करता है जी, तो मेरे सुनो आपका सीधा कौन करता है जी, तो मेरे सुनो कहेगा प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है जी, प्रतिबिंब को सीधा सीधा कौन करता है जी, तो कहेगा हमारा मस्तिष्क। ठीक है जी, मस्तिष्क करता है जी। ठीक है सुनो, हमारा जो हमारा आँख में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो आपका बनता कैसा जी, तो कहेगा वास्तविक और उल्टा होगा छोटा बनता है जी। ठीक है, हमारा
आँख में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसको सीधा कौन करता है जी? तो कहेगा सीधा करता है मेरे सुनो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो? क्या आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। आप मेरे सुनो रेटिना के बारे में 100% समझ चुके हैं कि कोई डाउट ही पॉइंट आपको समझने में जी, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे सुनो। ठीक है, पहले आपको समझाएं कि रेटिना दृष्टि पटल, ठीक है मेरे सुनो, रेटिना कहते हैं दृष्टि पटल ही कहते हैं जी। ठीक है, तुम्हारा रेटिना पर 2 पॉइंट होता है, पित्त बिंदु और एक आपका अंध बिंदु जी। ठीक है, तो पित्त बिंदु तरह वस्तु का प्रतिबिंब परफेक्ट बनता, मतलब अच्छा बनता, और अंध बिंदु तरह वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता जी। ठीक है, अब हमारा आँख में जो नेत्र में, हमारा आँख कैसे नेत्र का जी। ठीक है, हमारा जो आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, और रेटिना पर हमारा मेरे सुनो आँख में जो हमारा आँख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो रेटिना पर, और रेटिना पर आपका मेरे सुनो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है जी? तो आपको बनता है वास्तविक, और आपका मेरे सुनो उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा होता है आपका छोटा जी। मेरे सुनो यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हमारा नेत्र में रेटिना पर बनता है उल्टा जी। ठीक है, लेकिन इसको सीधा कौन करता है? हमारा दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो आप रेटिना के बारे में पूरा 100% जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपको मात्र एक शब्द समझाने के लिए मुझे बच गया मेरे सुनो, जिसका नाम है प्रकाशीय बिंदु। ठीक है जी, प्रकाशीय तंतु जी। तो इसको हम आपको मेरे सुनो अभी रोकते हैं, आपको जो अभी हम समझाते हैं उसको समझिएगा जी। ठीक है, इसको अभी रोक रहे हैं जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। मैं पूछता हूँ मेरे सुनो यहाँ पर आपसे सवाल जी, कि हमारा आंख में प्रकाश किससे होकर आता है? तो भाई हमारा जो आंख में प्रकाश आता है वो कॉर्निया से होकर आता है। ठीक है, तो पहले प्रकाश मेरे सुनो कॉर्निया से होकर कहाँ है जी? आपका नेत्र में आया जी। ठीक है, नेत्र में आया जी, प्रकाश हमारा नेत्र में कैसे आता है जी? तो कॉर्निया से होकर आता है जी। ठीक है मेरे सुनो आपका आपको मेरे सुनो किस क्या चीज़ है जी? तो कॉर्निया से जी। ठीक है, कॉर्निया से जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो प्रकाश आपका हमारा नेत्र में कॉर्निया से होकर आया जी, फिर आपका प्रकाश कहाँ गया जी? तो कहेगा हमारा नेत्रोद या जलीय द्रव में गया जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो हमारा प्रकाश कहाँ गया जी? तो प्रकाश हमारा गया मेरे सुनो कहाँ? प्रकाश फिर गया मेरे सुनो, तो प्रकाश फिर हमारा गया ये क्या जी? तो ये हमारा है परिचारिका, या कह सकते हैं इसको आयरिस, इसमें गया प्रकाश जी। फिर मेरे सुनो आपका फिर पुतली में गया प्रकाश जी। ठीक है जी, तो पुतली से होकर प्रकाश कहाँ जाता है जी? तो कहेगा हमारा जाता है नेत्र आपका लेंस में जी। ठीक है, तो पुतली से होकर प्रकाश हमारा कहाँ जाता है मेरे सुनो? तो पुतली से होकर प्रकाश हमारा जाता है हमारा नेत्र में जो लेंस होता है मेरे सुनो उसमें। ठीक है, फिर उससे उसमें आपका मेरे सुनो जाता प्रकाश आपका पुतली से होकर प्रकाश कहाँ जाता है? तो कहेगा हमारा आँख का जो नेत्र आपका लेंस होता है उसमें जाता है जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो यहाँ से प्रकाश आपको कहाँ जाता है जी? तो कहेगा इस यहाँ से होकर फिर प्रकाश हमारा जाता है काचाभ द्रव में जी। ठीक है, काचाभ द्रव से प्रकाश होकर मेरे सुनो आपका जाता है कहाँ जी? रेटिना पर जी। ठीक है, रेटिना पर जी। ठीक है, कहाँ जाता है मेरे सुनो? तो कहेगा रेटिना पर जाता है जी। ठीक है, और रेटिना पर जाता है मेरे सुनो, और यहाँ पर जो जो रेटिना पर आपका 2 पॉइंट होता है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर जो ये आपका पिथ पॉइंट है, ठीक है जी, इसी पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। ठीक है, इसी पर बनता है, तो समझ गए मेरे सुनो कि हमारा प्रकाश नेत्र में कैसे कैसे होकर जाता है जी। समझ गए मुझे? पहले हमारा नेत्र में जो प्रकाश आता है मेरे सुनो हमारा कॉर्निया से होकर आता है। ठीक है, कॉर्निया से होकर हमारा नेत्र में प्रकाश आता है जी। फिर हमारा जाता है मेरे सुनो नेत्रोद या जलीय द्रव में जी। ठीक है, फिर इससे होकर प्रकाश जाता है हमारे सुनो आइरिस या परिचारिका में जी। फिर परिचारिका से प्रकाश होकर जाता है पुतली में जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो पुतली से होकर प्रकाश जाता है हमारा जो नेत्र में लेंस होता है उसमें जी। ठीक है, फिर उससे होकर प्रकाश जाता है हमारा काचभ द्रव में जी। ठीक है, फिर काचभ द्रव से होकर प्रकाश हमारा जाता है रेटिना के पिथ पॉइंट पर जी। ठीक है, यहीं पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जी। तो समझ गए होंगे बिल्कुल 100% जी, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हुआ होगा जी समझने में जी। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुन। आप ये बात को आपको हम पिछले क्लास में समझाए थे जी, कि मेरे सुनो जो हमारा ये प्रकाशीय तंतु होता है जी, जो हमारा ठीक है मेरे सुनो, ये हमारा किससे जुड़ा होता है जी? तो हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है जी। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क होता है मेरे सुनो, ये हमारा नेत्र के प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, से जुड़ा होता है। समझिए मेरे सुनो आपका प्रकाशीय तंतु के बारे में। तो मेरे सुनो प्रकाशीय तंतु
आपका दो प्रकार का होता है जी। ठीक है, कितने प्रकार के जी? देखिएगा दो प्रकार का होता है जी। पहला नाम है मेरे इसको शंकु प्रकाशीय तंतु और दूसरा का नाम है क्षण प्रकाशीय तंतु। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो शंकु प्रकाशीय तंतु के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्षण प्रकाशीय तंतु के बारे में समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरे सुनो। यहाँ पर मेरे सुनो ये जो शंकु प्रकाशीय तंतु है मेरे सुनो, इसका काम क्या है जी, कार्य क्या है जी? तो इसका काम यही है मेरे सुनो कि ये क्या करता है जी, तुम्हारा नेत्र को, हमारा आँख को मेरे सुनो रंग पहचानने में, रंग पहचान मेरे सुनो रंग पहचानने में क्या करता है जी, मदद करता है जी। रंग पहचानने में क्या करता है जी, मदद करता है जी, मदद करता है। ठीक है जी मेरे सुनो, जो हमारा शंकु प्रकाशीय तंतु मेरे सुनो हमारा नेत्र को किसमें सहायता करता है जी? तो कहेगा रंग को पहचानने में जी। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि जो हमारा ये मेरे सुनो ये जानते हैं कि प्रकाशीय तंतु है मेरे सुनो, ठीक है जी, जो हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है जी। ठीक है, जो मेरे सुनो हमारा नेत्र का जो यहाँ पर मेरे सुनो नेत्र में जो हमारा प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो प्रकाशीय तंतु दो प्रकार के होते हैं। जो आपका शंकु प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, ये हमें क्या करता है, हमारा आँख को रंग पहचानने में मदद करता है। ठीक है मेरे सुनो, क्षण होता है मेरे सुनो क्षण प्रकाशीय तंतु, ये क्या था, बिल्कुल आपका सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है बिल्कुल आपका इस तरह से। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, ये आपका इस तरह से होता है जी, बिल्कुल शंकु की तरह जी। ठीक है, ऐसे समझे मेरे सुनो, बिल्कुल ऐसे होता है जी। ठीक, आपका समझ मेरे सुनो। मेरे सुनो आपका क्षण प्रकाशीय तंतु क्या करता है जी, इसका क्या काम है जी, हमारा नेत्र में इसका क्या काम है? तो भैया मेरे सुनो इसका काम यही है जी कि ये हमारे आँख को अंधेरे में अंधेरे में अंधेरे में देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है, मदद करता है। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए? तो आपका नेत्र कि जितने भी यहाँ पर शब्द थे मेरे सुनो, सारे शब्द के बारे में हम क्या करें मेरे सुनो, आपको समझा दिए बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। ठीक है जी, समझा दिए, आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, आप जानते हैं मेरे सुनो कि हमारा नेत्र क्या करता है मेरे सुनो, हमारा सिर्फ वस्तु को देख पाता है जी। ठीक है, वस्तु को क्या करता है मेरे सुनो, हमारा नेत्र देख पाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है, और मेरे सुनो हमारा वस्तु को देख पाता है तो वस्तु के प्रति हमारा नेत्र के रेटिना वाला वो भाग पर बन पाता है जी। ठीक है, जो हमारा आँख में मेरे सुनो जो रेटिना जो हमारा भाग होता है मेरे सुनो, उसी भाग पर क्या होता है मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है जी। लेकिन मेरे सुनो हमारा ये आँख कभी नहीं बताता मेरे सुनो कि वस्तु का कलर कैसा है। ठीक है मेरे सुनो, ये मेरे सुनो ये कोई मेरे सुनो ये वस्तु के बारे में हमारा नॉलेज कहाँ स्टोर होता है जी? तो ये सारे हमारा दिमाग में स्टोर होता है जी। कहाँ जी? मस्तिष्क में स्टोर होता है जी। समझे मेरे सुनो, आँख को सिर्फ क्या क्या करना है यहाँ पर जी, हमारे जो शरीर में जो आँख एक हमारा अंग है मेरे सुनो, ये वस्तु को देखता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु के बारे में जितना नॉलेज हो मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, ये सारे नॉलेज कौन स्टोर रखता है जी? हम कैसे जान पाते हैं मेरे सुनो कि ये वस्तु का ये नाम है, ठीक है, ये वस्तु इस कलर का है, ये वस्तु को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है मेरे सुनो, ये सारा हमारा दिमाग बताता है मेरे सुनो। ठीक है, हमारा आँख नहीं बताता मेरे सुनो, हमारा सारा ये सारे बात क्या बताता है मेरे सुनो, हमारा दिमाग बताता है जी। क्योंकि हमारा जो आँख का जो प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, ठीक है, हमारा आँख में जो प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, ये हमारा क्या होता है आपका मेरे सुनो मस्तिष्क से जुड़ा होता है जी, प्रकाशीय तंतु। ठीक है, जो मेरे सुनो हमारा मस्तिष्क से कौन जुड़ा होता है जी? तो भैया जो हमारा आँख का जो प्रकाशीय तंतु, हमारा आँख में जो प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, जो हमारा मेरे सुनो मस्तिष्क से जुड़ा होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आप समझ गए होंगे मेरे सुनो
कि हमारा जितना भी हम किसी चीज़ को जान पाते हैं, ठीक है मेरे सुन, आए उसके बारे में जितना भी मेरे सुन हम जान पाते हैं, वो सारा नॉलेज, सारे हम ये इसके बारे में ज्ञान कौन देते हैं, ये कौन इसके बारे में हमें बताता है मेरे सुन, तो मस्तिष्क बताता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क किससे जुड़ा होता है जी, तो आँख के प्रकाशीय तंतु से जुड़ा होता है मेरे सुन, कनेक्ट होता है मेरे सुन। समझ रहे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे 100% जी, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो। कि अब मेरे सुनो आपको समझाया मेरे सुनो, प्रकाशीय तंतु भी आपका दो प्रकार का होता है जी, ठीक है, शंकु प्रकाशीय तंतु, आपका क्षण आपका प्रकाशीय तंतु जी, ठीक है मेरे सुनो। जो हमारा शंकु प्रकाशीय तंतु होता है मेरे सुनो, ये रंग का पहचान करवाता है, ठीक है, हमारा नेत्र को मेरे सुनो क्या कहता है कि ये कलर का है, ये पहचान कौन कराता है, तो शंकु प्रकाशीय तंतु। क्षण प्रकाशीय तंतु क्या करता है मेरे सुनो, हमें अंधेरे में किसी वस्तु को हम अंधेरे में देख पाते हैं कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल हम देख पाते हैं, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो, अब मेरे सुनो, हम अंधेरे में क्या करता है मेरे सुनो, देखने में हमें क्या करता है जी, मदद करता है, ठीक है। कोई उतना तो हम वस्तु को अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरे सुनो, लेकिन हमें वस्तु जितना भी मुझे दिखाई पड़ता है मेरे सुनो, इसके देखने में कौन मदद करता है, हमारे क्षण प्रकाशीय तंतु मदद करता है मेरे सुनो, ठीक है। आइए मेरे सुनो, ये किसका प्रकार है जी, तो कहेगा ये हमारा प्रकाशीय तंतु का प्रकार है जी, ठीक है, ये दोनों, ठीक है मेरे सुनो। और जानते हैं कि प्रकाशीय तंतु हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो हमारा मस्तिष्क ही बताता है मेरे सुनो कि ये क्या है जी, मेरे सुनो आपका, मेरे सुनो मस्तिष्क हमारा ही बताता है कि ये क्या है, इसके बारे में जो भी जानकारी होता है मेरे सुनो, हमारा सारा मस्तिष्क में स्टोर होता है मेरे सुनो, ठीक है। और आँख नहीं बताता है कि हमारा मेरे सुनो कि किसी भी चीज़ को आप देखते हैं मेरे सुनो, तो आँख का सिर्फ काम क्या है जी, मेरे सुनो, जो वस्तु को आप देखेंगे वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है कहाँ जी, रेटिना पर, ठीक है मैडम। लेकिन उसके बारे में आप कैसे जान पाते हैं जी कि ये वस्तु का ये नाम है, ठीक है मेरे सुनो। तो ये सारा बताता है क्या जी, दिमाग बताता है मेरे सुनो। कोई भी वस्तु के बारे में जितना भी नॉलेज होता है मेरे सुनो, जितना भी ज्ञान, जितना भी हम जान पाते हैं मेरे सुनो, सारे हमारा दिमाग ही बताता है, दिमाग में ही किसी चीज़ का जानकारी स्टोर होता है जी, ठीक है। समझ चुके हो मेरे सुनो, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा टाइम ले लिया मेरे सुनो, क्योंकि हमें आज इतना ही टॉपिक समझाना था, इतना ही मेरे सुनो समझाना था मुझे, ठीक है। टॉपिक ने मेरे सुनो इतने ही हमें समझाना था आपके बारे में जी, ठीक है। तो मेरे सुनो नेत्र में जो जो शब्द बच गया था मेरे सुनो, आज की हम क्लास में कवर कर दिए, ठीक है। आपको मेरे सुनो हम, मेरे सुनो आज की क्लास में आपको हम जलीय द्रव लेंस के बारे में समझाएं, जो हमारा नेत्र में लेंस होता है, ठीक है सुनो। काचव द्रव के बारे में समझाए, रेटिना के बारे में समझाए, प्रकाशीय तंतु के बारे में समझाए, सिलियरी मांसपेशिया के बारे में समझाए, कॉर्निया पुतली परितारिका आइरिस कहते हैं मेरे सुनो, किसका जी, परितारिकों की ही आइरिस कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। और मैं सुनो आपको श्वेत पटल के बारे में पिछले क्लास में समझाए थे, मेरे 4 शब्द के बारे में आपको हम पिछले शब्द में आपको क्लास में समझा दिए थे, ठीक है। तो मेरे सुनो आज की क्लास छोटा लेने का यही रीज़न है जी कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है जी, और हमारा क्या हो चुका है मेरे सुनो, जो हम इससे जो पिछले क्लास लिए मेरे सुनो, ये हमारा फ़ोन में ही है जी, ठीक है। तो हमारा उतना बड़ा स्टोरेज नहीं है मेरे सुनो, मेरा मोबाइल का जी, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लंबा भी लूँगा तो हम क्लास को रिकॉर्ड कर पाएंगे जी, नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है मेरे सुनो। तो अगर आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया जी, तो इस क्लास को आपको शेयर करना है जी, और क्लास में शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।